नमस्कार साथियों, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी प्रकरण में भाजपा के नेताओं में, देश के दिग्गज मंत्रियों में, मुख्यमंत्रियों में आक्रोश देखा जा रहा है, वो समझ से परे है। क्या अर्नब गोस्वामी पहला और अकेला वो पत्रकार है जिसे गिरफ्तार किया गया है? क्या मोदी राज में या योगी राज में कोई और वो पत्रकार नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने एट्रॉसिटीज करी हो या जिसके ऊपर जबरन मुकदमे दायर किए गए हों, देशद्रोह के, उनको जेल में ठूंसने का काम, उनके ऊपर मुकदमे हुए हों? ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। मैं यहाँ पर हैरान और हतप्रभ हूँ जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके बयान पर। जेपी नड्डा ने अब देश की जनता से आह्वान किया है कि वो अर्नब गोस्वामी के लिए घरों से बाहर निकलें या अपना आक्रोश अभिव्यक्त करें और अर्नब गोस्वामी के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए खड़े होने का काम करें। मैं जेपी नड्डा से पूछना चाहती हूँ, जनाब आप कहाँ थे जब मनीषा वाल्मीकि, एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप हुआ, हत्या कर दी गई, उस इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो एक तरह से हत्या ही हुई। और उसके बाद रात के अंधेरे में जब उसके शव को जलाया गया, तब आपको अन्याय होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा? जेपी नड्डा जी, आप लोग आखिर अपना ज़मीर गिरवी रखते कहाँ हैं? वो स्थान ज़रा मुझे बताने का कष्ट करें कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहां आप लोगों ने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया और आप लोग बड़े सिलेक्टिव होकर कहाँ पर अन्याय हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, ये सूटेबिलिटी की राजनीति करते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ साथियों कि अर्नब गोस्वामी पर कोई केस फ्रेम नहीं किया गया है, कोई झूठे केस में उसको फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही है। एक पुराना केस जरूर है जिसे दोबारा खोला गया है, और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस पुराने केस में अर्नब गोस्वामी अपराधी नहीं हैं या नहीं थे। सुसाइड नोट एक बहुत बड़ा गवाही होता है, प्रमाण होता है, और सुसाइड नोट जो है वो नाइक जी, जिन्होंने आत्महत्या करी, उनकी माँ ने आत्महत्या कर ली, दोनों माँ बेटों ने आत्महत्या कर ली। और वो किस वजह से करी? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उनके 5.5 करोड़ रुपए देने थे। आज अब वो माँ बेटी, जो कि उस इंटीरियर डेकोरेटर की जिसने आत्महत्या करी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो क्या ऐसे में अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए? अंग्रेजी में कहावत है साथियों, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अभी भी अगर 2 साल बाद भी अर्नब के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, आरोप सिद्ध नहीं होते, पता नहीं क्यों अर्नब को बार बार पत्रकार शब्द के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि एक आम आदमी भी अगर अन्याय करता है, अपराध करता है, तो उसके न्यायिक प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। तो अर्नब गोस्वामी पत्रकार होने से पहले इस देश के नागरिक हैं, और इस देश में कानून से ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं है साथियों। इसलिए कानूनी प्रक्रिया पर जिस तरह से भाजपाइयों का विश्वास उठता हुआ दिख रहा है, मुंबई पुलिस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको गिरफ्तार करके गई है। उनके ऊपर पूरी कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया से जो होगा वो पटाक्षे आपके सामने और हमारे सामने होगा केस का, कि उन्होंने आत्महत्या के लिए इंस्टिगेट किया या नहीं किया, उनके ऊपर 5.5 करोड़ की देनदारी थी या नहीं थी। इसका पत्रकारिता से और अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है साथियों, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को अपनी पत्रकारिता के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिर्जापुर के प्रकाश कन्नौजिया को जेल में महीनों तक रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने सरकार विरोधी आर्टिकल लिख दिया था। हमारी सुप्रिया शर्मा वाराणसी में जो उन्होंने बदहाल व्यवस्था पर एक आर्टिकल लिख दिया था, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा योगी सरकार ने सिर्फ इस बात पर लगा दिया कि उसने कोरोना काल में पीपी किट घोटाले का खुलासा करते हुए एक अपना लेख छाप दिया था, तो पूरे घोटाले का खुलासा कर दिया था, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया। ऐसे कम से कम 10 से 12 पत्रकार हैं, गौरी लंकेश समेत साथियों, जिन्होंने इनके अत्याचार और इनके जुल्म सहे हैं। लेकिन आज ऐसा लगता है गोया
अर्नब गोस्वामी इस देश का पहला और आखिरी पत्रकार हो। जिस तरह से जेपी नड्डा ने जनता का आह्वान किया है, किसानों की आत्महत्या पर आपको जनता याद नहीं आई, बेरोजगारी पर आपको जनता याद नहीं आई, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और दुष्कर्म पर आपने देश की जनता का आह्वान नहीं किया, आपके मुंह में चुप्पी आपने साध ली और आज आप देश की जनता का आह्वान कर रहे हैं कि आइए और इस पत्रकार के साथ खड़े होइए। इसका मतलब जेपी नड्डा जी, आपकी भी कानून व्यवस्था में कोई भी विश्वास नहीं रह गया है। ये हमारी स्वायत्त संस्थान हैं, हमारे संवैधानिक संस्थान हैं, जिनके ऊपर अगर आप जैसे लोग विश्वास नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छी बुनियाद या अच्छी नींव हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं पड़ रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है साथियों, जैसा यहाँ उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच जब मुख्यमंत्री पर द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के आरोपों, एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री के सगे संबंधी उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं। उस याचिकाकर्ता की अपील पे सुनवाई करते हुए जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया कि मुख्यमंत्री की जांच सीबीआई करे और एफआईआर मुख्यमंत्री पर दायर करने की बात कही। तो उस पर इनके यहाँ के प्रवक्ता ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का आपराधिक षड्यंत्र है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी तो इसमें पार्टी ही नहीं थी, इसमें पार्टी थी याचिकाकर्ता और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की मानसिकता यहाँ उत्तराखंड में भी उजागर हुई कि न्यायिक प्रक्रिया पर, हाई कोर्ट पर, उसके जजेस पर, उसके न्यायाधीशों पर उनका कोई विश्वास नहीं है और उन्होंने उसको कांग्रेस का आपराधिक षड्यंत्र करार दे दिया। मैं यहाँ पर यही कहना चाह रही हूँ साथियों कि अब अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, जिनको तथाकथित मैं बोलती हूँ क्योंकि वो पत्रकार की परिधि में आता ही नहीं, परिभाषा में फिट ही नहीं बैठता, ना उसकी भाषा, ना उसकी शब्दावली, ना उसकी डिक्शनरी, वोकैबुलरी, उसकी कोई भी चीज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, कहीं से कहीं तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक पत्रकार है। क्योंकि पत्रकार केवल सूत्रधार होता है किसी भी चर्चा में, लेकिन अपनी हर चर्चा में अर्नब गोस्वामी पार्टी बना करते थे और वो एक माउथपीस बन गए थे एक दल विशेष का। और आप उनके अगर मुद्दे भी देखेंगे उनके चैनल पर तो वो मुद्दे उठाया करते थे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों को की घेराबंदी करते हुए। ऐसा लगता था कि इस चैनल का एस्टैब्लिशमेंट ही केवल कांग्रेस की लानत मलानत के लिए हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी पर कोई भी चर्चा नहीं करते हमने अर्नब को देखा, किसानों पर हमने चर्चा करते नहीं देखा, हमने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा करते नहीं देखा, जीएसटी के बाद हमने व्यापारियों की जो दुर्दशा इस देश के अंदर हुई उस पर चर्चा करते नहीं देखा, जो रोजी रोटी लोगों की छिन गई, अर्थव्यवस्था हमारी गर्त में चली गई, हमारा रुपया वेंटिलेटर पे चला गया, उस पर चर्चा करते नहीं देखा। हमने चर्चा करते देखा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर चर्चा करते हुए देखा, या फिर जबरदस्ती रिया और सुशांत केस को इतना ज़्यादा तूल देते हुए हमने अर्नब गोस्वामी को देखा। और हम सबको अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पे भी, अपने देश की कानून व्यवस्था पर भी पूर्ण विश्वास है और हम ऐसे दल से आते हैं जहां पर इन सभी संस्थाओं का बहुत मान सम्मान किया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन और आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ कि भाजपा के नेताओं के, भाजपा के मुख्यमंत्रियों के, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, भाजपा के हमारे देश के गृह मंत्री हैं वैसे तो वो, लेकिन अगर भाजपा के भी कहूँ तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका जिस तरह का बयानबाजियां आ रही हैं, आक्रोश वो अपना जाहिर कर रहे हैं, यह आक्रोश कहाँ छुपा कर रखा था, यह आक्रोश क्यों नहीं निकल के आता जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। ये जनता का आह्वान आप तब क्यों नहीं करते? आप तो राष्ट्रीय दल, एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। देश का आह्वान केवल आज अर्नब गोस्वामी के लिए? क्या ऐसा अन्याय हो गया? एक केस जिसमें वो अपराधी हैं, उस केस को दोबारा खोला गया है, उनके चारों तरफ किसी केस को बुना नहीं गया है, उनको फ्रेम नहीं किया गया है गलत और फेक केस में। उनके जो पुराना एक केस चल रहा था उसको खोलकर इसकी जांच की जा रही है कि क्या वो वाकई में अपराधी हैं या नहीं हैं। और अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है, तो थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा सब्र कर लेते और जैसे आप सरकारें प्रदेश में चला रहे हैं वैसे ही महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस पर भी विश्वास आप कायम रख लेते तो शायद जो संघीय ढांचा है उसको और बल मिलता। फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है देश का, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें तालमेल बिठाकर
काम करती हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की नीतियों का सम्मान करते हैं, उस पर आप लोग चोट करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं है तो आप ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये कहां से कहां तक जायज़ है कि आप एक अपराधी के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके मुखारबिन से ये बयान निकलना चाहिए था कि अगर अर्नब दोषी हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, अगर अर्नब दोषी नहीं है उस आत्महत्या के लिए या 5.5 करोड़ की देनदारी के लिए तो फिर उनको बाइज्जत बरी होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से आप लोग अर्नब के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं, आप अपराध के पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, आप कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था के विरोध में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी बुनियाद आप लोग हमारे देश के लिए नहीं डाल रहे हैं। जेपी नड्डा जी से एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि आपका बयान निंदनीय है कि एक पत्रकार के लिए आप देश की जनता का आह्वान कर रहे हैं। यहाँ महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं, बेरोजगारों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों के विरोध में 3 काले कानून आ गए, आप चुप्पी साध कर रहे। कहीं से कहीं कोई मानवता अगर है बाकी बची हुई आप लोगों के अंदर तो उसको जगाइए, जागृत कीजिए और लोगों के पक्ष में खड़े होने का आह्वान करिए। जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, हमारे देश के वंचित लोग हैं, उनके लिए जनता का आह्वान करिए तो समझ में आता है। एक पत्रकार के लिए जब आप लोग लाभबद्ध होते हैं तो देश की जनता से मैं कहना चाहती हूँ आपको अब शक नहीं होना चाहिए। इन सब के बयानों के बाद एक बात की पुष्टि तो पक्का हो गई कि अर्नब किसका आदमी है, अर्नब किसका माउथपीस था, अर्नब किसके लिए काम करता था। जिस तरह से पूरी की पूरी भाजपा बैक करते हुए दिखाई पड़ रही है, सपोर्ट देते हुए दिखाई पड़ रही है एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को, उससे तो साफ जाहिर हो गया कि अर्नब के पीछे जो चीखा चिल्ली के पीछे या धमकियों, चाहे वो सलमान खान को धमकी हो, चाहे उद्धव ठाकरे को धमकी हो, उस सब धमकियों के पीछे ताकत कौन सी थी अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।